276 साइकिलें जो हैं वो वितरित की गई हैं। इससे पहले भी लगभग 500 साइकिलें वितरित की जा चुकी हैं। कि सब बच्चों के लिए जो कोचिंग सेंटर में नहीं जा सकते, ऐसे बच्चों के लिए गांव-गांव में लाइब्रेरीज, इसको खोलने का भी हमने एक अभियान चलाया है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने गांव नोलथा में अंत्योदय फाउंडेशन के तत्वाधान में जरूरतमंद छात्राओं को स्कूल जाने के लिए साइकिलें वितरित की। बताया गया है कि 276 स्कूली छात्राओं को ये साइकिलें दी गई हैं। मनोहर लाल ने बताया कि इससे पहले भी 500 साइकिल वितरित की जा चुकी है। हमारे द्वारा 1000 साइकिल वितरण करने का लक्ष्य रखा गया है। अगर उसके बावजूद भी कोई बच्चियां गरीब परिवार से हैं, उनको साइकिल की आवश्यकता पड़ती है, तो उनको भी साइकिलें दी जाएंगी। आज यहाँ जो मेरी जानकारी है 276 साइकिलें जो हैं वो वितरित की गई हैं। इससे पहले भी लगभग 500 साइकिलें वितरित की जा चुकी हैं। 1000 साइकिलों का टारगेट है। एक कार्यक्रम और होगा और उसके बाद भी अगर कुछ बच्चियां ऐसी जिनकी आवश्यकता है, गरीब परिवारों से हैं, तो उसके लिए और भी व्यवस्था की जा सकती है, क्योंकि हमने एक बीड़ा उठाया है कि बच्चियों की शिक्षा, खास करके गरीब बच्चों की शिक्षा, उसमें कोई चीज बाधा न बने। और इसी प्रकार बाकी सब बच्चों के लिए जो कोचिंग सेंटर में नहीं जा सकते, ऐसे बच्चों के लिए गांव-गांव में लाइब्रेरीज, इसको खोलने का भी हमने एक अभियान चलाया है और उसमें लगभग आधे गांव में लाइब्रेरी की व्यवस्था हो गई है। बाकी सब जगह कहीं बिल्डिंग है तो उसकी रिपेयर चल रही है, जब बिल्डिंग नहीं है वहाँ जमीन के ऊपर बिल्डिंग बनाई जा रही है। कुछ गांव फिर भी बचेंगे जहाँ जमीन भी नहीं है, उसकी सरकार से बात करके उनकी जमीन की व्यवस्था कहाँ कराएं, वो सरकार की ओर से कराया जाएगा। तो बच्चों की शिक्षा में बाधा न आए, इसके लिए अभियान चलाया गया है। इस अभियान के तहत कंप्यूटर सेंटर गांव में खोले जा रहे हैं और लाइब्रेरी गांव में बनाई गई है। स्किल के लिए 3 सेंटर का उद्घाटन किया गया है। एक सिलाई सेंटर है, एक ब्यूटी पार्लर सेंटर है और एक कंप्यूटर सेंटर है। इन तीनों सेंटर का भी उद्घाटन कर दिया गया है। स्किल्स और नौकरी के लिए भी कोशिश की जा रही है। स्किलिंग के लिए हमने 3 सेंटर्स का उद्घाटन कर दिया है। उसमें एक सिलाई सेंटर है, एक ब्यूटी पार्लर का सेंटर है और एक कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर है। और कुछ बच्चों को व्यवस्था कर रहे हैं, जो लड़के हैं खास करके ड्राइविंग के लिए, और ड्राइविंग में भी जिनको बाहर नौकरी मिलना सुनिश्चित हो सके, ऐसी HTV हाइट जो व्हीकल, हाईटेक व्हीकल, उनके लिए उस प्रकार की व्यवस्था भी हम करा रहे हैं, ताकि रोजगार लोगों को आसानी से मिले। और गरीब परिवार की समस्या सबसे बड़ी ये होती है कि आर्थिक दृष्टि से कमजोर होता है, तो ऐसे आर्थिक दृष्टि से वो सक्षम बने। उन गरीबों की पहचान करने के लिए भी हमने कुछ लोगों को ट्रस्ट की ओर से तय किया है कि गांव-गांव में सर्वे करके उनको बताते हैं, और वास्तव वो सर्वे और गवर्नमेंट का सर्वे दोनों को मिला करके जो हमें लगता है कि कॉमन नामन को सबसे पहले चरण में करते हैं। जो कॉमन नहीं है उनकी बाद में फिर एक बार सर्वे कराते हैं, जो वास्तव में जिनको लगता है कि इनकी आय कम है, ऐसे बच्चों को हर प्रकार की सहायता देना हमारा काम। गाँव चिल्लर का पुल की जो डिमांड की है वो डिमांड भी लिख के आएगी, विभाग जो है उस पर उसको फिजिबिलिटी देखेंगे, जो संभव होगा करेंगे। सर, आज चंडीगढ़ में संगठन की अहम बैठक मानी जा रही है, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष पहली बार संगठन बैठक में शामिल हो रहे हैं, तो उसके लिए क्या ऐसा ये रूटीन की कोर ग्रुप की मीटिंग 3 महीने में होती है, तो 3 महीने की आज मीटिंग है। क्या विषय आएंगे वो वहाँ के जो विषय तय करने वाले लोग हैं वो विषय तय करके डिस्कस करेंगे। जितना डिस्कस करना आज होगा करेंगे, जो बाद में करना होगा बाद में करेंगे। मुझे मालूम नहीं कि क्या विषय है आज। सर, चनौद गांव के लिए सीएम के साथ भी बैठक हुई है, सफल हुई, क्या समझते सर? तुरंत प्रदेश सरकार इसमें लगी है, क्या रास्ता निकलेगा वो देखेंगे। गांव में पानी की समस्या को लेकर चल रहे विवाद पर मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि प्रदेश सरकार इसमें लगी हुई है, क्या रास्ता निकलता है देखने वाली बात होगी। तो ऐसे में स्कूली छात्राओं के लिए सरकार द्वारा लगातार ये प्रयास किया जा रहा है कि उन्हें किसी प्रकार की पढ़ाई में कोई समस्या ना हो। इसी के चलते केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने गांव नोलथा में जरूरतमंद छात्राओं को साइकिलें दी। 276 स्कूली छात्राओं को साइकिलें दी हैं। साइकिलें मिलते ही सभी छात्राओं के चेहरे खुशी से खिल उठे। तो अपील रहेगी इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें। ब्यूरो रिपोर्ट, वॉइस ऑफ पानीपत।